अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ब्लेंडर में कि हम ब्लेंडर किट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और हम इससे क्या मदद ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास यहाँ पे ब्लेंडर में PBR मटेरियल होते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों ने अपने 3D मॉडल में जो रियलिटी है वो लेके आना है तो आप लोगों को मटेरियल पे ख़ास तवज्जो देनी होगी। अब मटेरियल हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सिंपल आप लोग कलर यूज़ कर सकते हो, दूसरा आप लोग सिंपल जो पिक्चर है, जो टेक्सचर है, वो आप लोग अपलोड कर सकते हो। पर उसके लिए आप लोगों को कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग PBR मटेरियल को मैनुअली इस तरह आप लोगों के पास तो पहले होगा ही नहीं मटेरियल। अगर आप लोगों ने कहाँ से भी ढूंढ लिया तो अगर आप लोग इसको मैनुअली आप लोग इसको यहाँ पे लेके आएंगे, जो नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इसमें आप लोगों का बहुत सा टाइम वेस्ट होगा। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम ब्लेंडर किट से कैसे PBR मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ब्लेंडर किट आ चुका है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये जो आप लोगों को स्क्वायर सम साइन नज़र आ रहा है वाइट कलर का, इसका मतलब है कि आप लोगों को कोई 3D मॉडल चाहिए तो वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है और इसके लिए अगर आपको जो भी 3D मॉडल चाहिए तो आपने सिर्फ उसका नाम लिखना है। एक तो यहाँ पे जितनी भी आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे लाख लगा हुआ है, मतलब ये सारे पेमेंट आप लोगों ने करने हैं तब ये आपको देंगे। पर अगर आपको प्री में चाहिए तो यहाँ प्री में भी है। तो प्री वाले आप लोगों को यहाँ पे इस फिल्टर पे क्लिक करना है और ये लिखना है प्री फर्स्ट। सही है, वो आप लोगों को सिर्फ फ्री वाले यहाँ पे आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक 3D मॉडल चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये चाहिए, ये वाला। मैंने इस पर सिंपल क्लिक कर दिया और ये वहाँ पे डाउनलोड होगा जहाँ पे हमारा 3D कर्सर होगा। 3D कर्सर हमारा जो है बिल्कुल सेंटर पे है, यहाँ पे वो डाउनलोड हो गया। मैंने क्यूब को डिलीट कर दिया और ये हमारा मॉडल है। इसके साथ ये टेक्सचर भी डाउनलोड होते हैं ऑटोमेटिकली, जो टेक्सचर उन्होंने अप्लाई किए हुए तो वो यहाँ पे डाउनलोड होते हैं। अगर आप लोग यहाँ मटेरियल पे क्लिक कर दे तो यहाँ पे अभी मटेरियल शो होगा, जो मटेरियल यहाँ पे है ये देखिए। और यहाँ पे आप लोग टेक्सचर इसको मटेरियल में देखो, इस पर क्लिक कर दो तो मटेरियल प्रॉपर्टी आ जाएंगी और यहाँ पे ये टेक्सचर है जो इन्होंने यूज़ किया। या अगर और डिटेल के साथ देखना है तो आप लोगों ने शेडिंग में जाना है और शेडिंग में देखना है कि इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारे जो नोट्स इन्होंने यूज़ किए हुए। अच्छा, मैं वापस लेआउट में चला जाता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बहुत से डिज़ाइन पड़े हुए, ये टेबल है, आप टेबल पे क्लिक करो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड कर रहा है कि कितना फास्ट आपका इंटरनेट है तो उतना ही फास्ट ये डाउनलोड होगा। और ये इसमें बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे काम आ सकता है। दूसरा इसमें सेकंड नंबर इसमें मटेरियल है। अब मैंने सिर्फ मटेरियल पे बात करनी है। मटेरियल में ये है ना, अब आप लोगों के पास ये देखो, इसमें ये अपडेट होते रहते हैं। अगर आपने जो भी इसमें देखना है ना तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। ये आप लोगों ने दूसरा डाउनलोड करना है जो इसके लेटेस्ट वर्जन है। अभी ये मेरे ख्याल में 3.9 है या 3.8 मैंने डाउनलोड किया हुआ है। पर ये आप लोगों के पास यहाँ पे इस तरह मटेरियल दिखाएंगे। तो अगर आप लोगों को अपडेट चाहिए तो आप लोग अब इसको अपडेट करते रहिए। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक प्लेन, मैंने प्लेन ले लिया, प्लेन को मैंने सेलेक्ट कर दिया और सिंपल मैंने यहाँ पे ये ग्रास पे क्लिक कर दिया। ये हमारे पास ग्रास है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तब ये मटेरियल डाउनलोड होगा और इस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। पर याद रखो ये इसके लिए ये आप लोगों के पास सेलेक्ट होना ज़रूरी है। यहाँ इस पे आ गया। अगर आप लोग इसके और डिटेल देखना चाहते हो तो आप लोगों ने रेंडर व्यू में जाना है। रेंडर व्यू में आप लोगों के पास लाइट होना ज़रूरी है। लाइट के बारे में अभी तक हमने क्लास नहीं ली कि लाइट कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा दे देता हूँ ये, और थोड़ा सा लाइट में इंक्रीज कर देता हूँ इसका, इस तरह स्केल कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ये मटेरियल है, ये देखिए। दूसरा आपको और भी चाहिए, इस पर क्लिक करते रहिए और आप लोग के पास आएंगे। ये क्या हो जाए, अच्छा सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, अभी देना है। ये दूसरा मटेरियल मैंने दे दिया। अगर आप लोगों के पास कोई ख़ास मटेरियल है जो आप लोग देखना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वुड फ्लोर होना चाहिए। वुड फ्लोर का जो मटेरियल है, फ्लोर मैंने सही लिखा, हाँ सही है। अभी ये है हमारे पास इसके जो रिलेटेड मटेरियल है वुड फ्लोर के। मैंने अगर इस पर क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ से रेंडर व्यू ऑफ कर देता हूँ। ये आप लोगों के पास इस तरह कुछ इस तरह देख रहा है, सही है। अब यहाँ पर तो ये अप्लाई हो जाता है क्योंकि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्यूब, और मैं क्यूब यहाँ से ले लेता हूँ और मैं अभी इस पर अप्लाई कर दूँ कोई भी मटेरियल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पर अप्लाई कर दिया
तो ये इस सारी क्यूब पे इस तरह अप्लाई हो जाएगा। पर ये है ना कि अक्सर हमसे ये एक ऑब्जेक्ट है, हमसे ये चाहते हैं ना हमारे मॉडल में कि हम यहाँ पे एक मटेरियल होता है और यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे कोई और होता है। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट में हम इस तरह कैसे जो मटेरियल वो कैसे देंगे। तो ये जैसे आप दूसरे के लिए तरीका यूज़ कर रहे हो ना कि क्या करते हैं, हम इसको एडिट मोड में लेके जाते हैं, सही है। और फॉर एग्जांपल मैंने इसका एक फेस सेलेक्ट कर दिया, ये वाला। अब इस वाले को अगर आपने दूसरा मटेरियल देना है ना तो आप लोगों ने यहाँ से प्लस पे एक ये क्लिक करना है, एक दूसरा मटेरियल, और न्यू पे क्लिक करना है और इसको असाइन करना है। सही सिंपल ये करना है। बाद में आप लोगों ने एडिट मोड से निकलना है। एडिट मोड से निकल गए तो यहाँ पे ये इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया ना मटेरियल 001 पे, यहाँ इसको सिलेक्शन ज़रूरी है, और यहाँ पे आप लोगों ने इस पे क्लिक कर दिया, दूसरा मटेरियल दे रहे हो, तो वो वाला मटेरियल सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को देखेगा। अब दूसरी साइड में अगर आप लोगों ने इसको कोई और मटेरियल देना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको और मटेरियल देना है इस टॉप में, तो मैंने इसका टॉप व्यू सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से प्लस पे क्लिक कर दिया और इसी तरह असाइन कर दिया। इसको असाइन करना ना भूलिए, सही है। और यहाँ पे आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मटेरियल देखना चाहते हो, देखिए एडिट मोड से निकलना ज़रूरी है इसके लिए अगर आपने मटेरियल सर्च करना है। तो अभी मैं देखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं स्टील दे गया था, मैंने स्टील मटेरियल देखा। फिर यहाँ पे आप लोगों ने उस सिलेक्शन को लेना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है जो भी आपको पसंद हो। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये देखिए अभी ये स्टील यहाँ पे अप्लाई हुआ। ये देखिए इसका जो डिफरेंट साइड है, डिफरेंट मटेरियल हमने इस पे अप्लाई कर दिया और वो भी यहाँ से। तो ये है ना कि इस तरीके से आप लोगों ने पीबीआर मटेरियल को एक मॉडल में इसी तरह यूज़ करने हैं, सही है। और बहुत इजी है और यहाँ पे आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो प्रोजेक्ट में यही यूज़ करते रहे और फ्यूचर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम यहाँ पीबीआर मटेरियल अगर हमने यहाँ पे नहीं ढूंढा तो हम अपना कैसे बनाएंगे। तो इंशाल्लाह वो फिर अगले क्लासेस में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये मटेरियल के बारे में मैंने ये 2 क्लासेस ले ली और अभी हम आगे क्लासों में हम रियल में मटेरियल को यूज़ करेंगे। तो इसलिए ये 2 क्लासेस सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने लिए ताकि आप लोगों के पास एक थोड़ा सा नॉलेज हो कि हमने स्टार्ट में ये किया है। तो अब इसके बाद मैं अगर कोई क्लास ले रहा हूँ तो उसमें हम मटेरियल को यूज़ करेंगे और साथ में हम एडवांस भी जाएंगे, तो आप लोगों को आसानी होगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो हमारे पास मैकडोनल्ड का जो प्रोजेक्ट है मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। अभी हम जो नेक्स्ट पेज में उसमें काम करेंगे, हम उसके साथ कार पार्किंग एरिया बनाएंगे और उसको थोड़ा सा जो रोड एंट्री है वो भी देंगे कि उसके लिए गाड़ी कैसे अंदर जाएगी कैसे बाहर आएगी। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ रहिए। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।